चलो, आज के लेक्चर में अपन कुछ प्रॉब्लम्स तीनों मेथड से एक साथ देखेंगे और स्पेशली वो प्रॉब्लम जिसके अंदर में टाई वगैरह आता है, जहां जहां पर स्टूडेंट्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है, उस तरीके के प्रॉब्लम्स को पहले अपन देखने वाले हैं। तो पहला प्रॉब्लम अपन इसको पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से सॉल्व करेंगे, देन लीस्ट कॉस्ट से एंड देन वैम से। तो सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, उसमें तो ऐसा कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए किसी को, लेकिन फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो फटाफट अपन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके देख लेते हैं। प्रॉब्लम ऑलरेडी बैलेंस्ड है। स्टेप नंबर 1 200 दिख रहा है हमारे को, फिर भी एक बार टोटल करके देख लेना, क्योंकि यहाँ पर 200 दिख रहा है, इसका मतलब प्रॉब्लम ऑलरेडी बैलेंस्ड है। और उसके बाद में ये टोटल 200 है और ये टोटल 200 है, मतलब समीशन ओवर ए आई इक्वल टू समीशन ओवर बीजे है, मतलब प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, इसका मतलब हमारे को सबसे पहले ये नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला सेल लेना है और उसके सामने कॉलम की वैल्यू है 60 और रो की वैल्यू है 80। तो इन दोनों में से मिनिमम 60 की एंट्री यहां पर होगी और 60 के सामने के सेल्स कट हो जाएंगे एंड अपोजिट साइड के अंदर में 60 एडजस्ट होगा, तो यहां पर बचेगा 20। उसके बाद में अगला सेल आएगा ये 3 वाला, और वहां पर 20 और 60 में से मिनिमम की एंट्री होगी 20 की। 20 के सामने के सेल्स कट हो जाएंगे एंड अपोजिट साइड में से 20 माइनस होगा, तो यहाँ पर 40 बचेगा। फिर अगला सेल ये 40 के लिए आएगा। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड बहुत ही आसान है, इसमें ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। -40 परफॉर्म किया तो यहाँ पर 20 बचेगा, देन यहाँ पर 20 लेंगे, 20 के सामने के सेल्स कट होंगे, -20 करेंगे तो यहाँ 10 बचेगा, यहाँ 10 लेंगे, ये कट हो जाएगा, -10 किया तो यहाँ पर 30 बचेगा, ये 30 यहाँ पर लिए तो ये कट हो जाएगा, -30 किया तो 10 बचेगा, यहाँ पर 10 लेंगे, -10 किया यहाँ पर तो 10 बचेगा एंड 10 एंड 10 फाइनल लास्ट यहाँ पर इस तरीके से आ जाएगा। तो इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड सिंपली यहाँ पर ऐसे कोई टाई नहीं है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में नॉर्मली टाई नहीं आता है, तो हमारे को क्योंकि नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला सेल ही सिलेक्ट करना रहता है, इसलिए टाई की सिचुएशन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के अंदर में जनरली नहीं आती। तो यहाँ पर इसको हमारे को सिंपली 60 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 40 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 20 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 30 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड प्लस 10 मल्टीप्लाई बाय 3। इस तरीके से हमारा यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल जाएगा। तो इन द नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हमारे को ये टोटल आएगा, दैट विल बी 670। तो ये 670 is the total by using the northwest corner method. Same problem by using the least cost method. So we solve the same problem by using the least cost method. Again the first step is problem is balanced or not. So already problem balanced है, इसलिए कोई problem नहीं है। डायरेक्ट अपन स्टार्ट करेंगे और लीस्ट कॉस्ट वाला सेल सिलेक्ट करेंगे। सबसे लीस्ट कॉस्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पर 1, तो 1 के सामने हमारे को 30 और 80 में से 30 मिनिमम वाले की एंट्री होगी। 30 के सामने के सेल्स कट हो जाएंगे और इधर की साइड में -30 करेंगे तो 50 बचेगा। उसके बाद में 2 की एंट्रीज आएंगी और 2 के अंदर में अब टाई है, चार जगह पर हमारे को 2 दिखाई दे रहा है, 4 जगह पर 2 दिखाई दे रहा है। तो फर्स्ट रो के अंदर में जो 2 दिखाई दे रहा है, अगर हमने उसको सिलेक्ट किया फोर्थ कॉलम के अंदर वाला, तो वहां पर एंट्री आने वाली है हमारी 40 की। उसके बाद में अगर हमने सेकेंड रो वाला 2 सिलेक्ट किया तो वहां पर एंट्री आएगी 60 की। थर्ड रो वाला अगर हमने 2 सिलेक्ट किया तो वहां पर एंट्री आएगी 10 की, और अगर हमने फोर्थ रो वाला 2 सिलेक्ट किया तो वहां पर एंट्री आएगी 20। तो मैंने इसमें बताया हुआ है कि टाई के टाइम पर जहां ज्यादा एंट्री होती होगी उस सेल को हमने प्रेफर करना है। तो यहाँ पर 60 जो है इनमें से सबसे बड़ा वैल्यू आ रहा है, क्योंकि इस जगह पर हमारे को 60 की एंट्री करे तो ये सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है। ऊपर वाले 2 के अंदर में आ रहा था 40, सेकेंड वाले में 60, तीसरे वाले में 10 और चौथे वाले के अंदर में 20। तो इसमें से 60 सबसे बड़ा था। 60 दोनों साइड में वैल्यू 60-60 है, इसलिए यहाँ पर रो एंड कॉलम्स दोनों यहाँ पर हमारे एक साथ कट हो जाएंगे। बिकॉज ऑफ 60 रो और कॉलम दोनों की वैल्यू 60-60 है, दैट्स व्हाई यहाँ पर रो एंड कॉलम्स दोनों हमारे कट होंगे।
अब फिर से 2 के सामने हमारे सामने टाई है अभी भी, तो 3 जगह पर 2 दिखाई दे रहा है, तो उसमें अब एंट्री हमारे को 40 वाली जो है वो बड़ी दिखाई दे रही है अगेन, तो 40 वाले को हम प्रेफर करेंगे और इसको यहाँ पर 40 की एंट्री करेंगे। 40 की एंट्री करने के बाद में ये कॉलम कट हो जाएगा, यहाँ से -40 होगा तो यहाँ 10 बचेगा। अभी भी 2 बाकी है, तो यहाँ पर हमारे पास में 10 और यहाँ पर 20 वाला है, तो पहले 20 वाले को प्रेफर करेंगे। 20 लिया तो 20 के सामने के सेल्स कट हो जाएंगे, यहाँ -20 करेंगे तो यहाँ पर 40 बचेगा, और फिर ये वाले 20 का 2 का नंबर लगेगा तो यहाँ पर 10 की एंट्री होगी। ये 10 ये खत्म हो गया और यहाँ से -10 कर दिया तो ये बचेगा 30। उसके बाद में बचे हुए सेल्स में हमारे पास में है 3 और 4 के बाद, तो 3 को पहले लेंगे हम। जब 3 को लेंगे तो 3 के सामने यहाँ पर एंट्री आएगी हमारी 30 की। 30 यहाँ माइनस हो जाएगा तो यहाँ 10 बचेगा, एंड फाइनली ये 10 की एंट्री यहाँ पर आने वाली है। कभी भी सेल्स के जो टोटल रहेंगे, आप कॉलम और रो के आप टोटल मैच कर सकते हो, CI और AJ के जो वैल्यूज हैं उनके साथ में मैच होंगे। पहला कॉलम 10, 30 और 20 60 है, सेकेंड कॉलम 60 है, थर्ड कॉलम 30 है, फोर्थ कॉलम 40 है, फिफ्थ कॉलम 10 है, जो मैच हो रहा है नीचे के वैल्यूज से। जो हमारे AI और BJ के वैल्यूज हैं उनके साथ में मैच हो रहा है, ये भी बाद में जाके अपन मैच कर सकते हैं। फर्स्ट रो में हमारी एंट्री है 10, 30 एंड 40 की, दैट इज 80। सेकेंड रो 60, थर्ड रो हमारे पास में 40 है, 30 + 10, एंड द लास्ट रो 20 है। और इसको भी हम सिंपली सॉल्व कर लेंगे, तो वी हैव 10 × 4 plus 30 × 1 plus 40 × 2 plus 60 × 2 plus 30 × 3 plus 10 × 2 plus 20 × 2। यहाँ से हमारा रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट इज 420 बाय यूजिंग द लीस्ट कॉस्ट मेथड। अभी सेम प्रॉब्लम हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड से जब सॉल्व किया था तो उस टाइम पर हमारा रिजल्ट जो आया था वो 670 आया था, और यहाँ पर आ रहा है 420। तो आप देख सकते हो कि इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे रिजल्ट्स के अंदर में। टायर के टाइम पर जहां ज्यादा एंट्रीज हो रही हैं, हमारे को उस सेल को प्रिफर करना है। ऑब्वियसली सिलेक्ट हमेशा रो और कॉलम में से जो मिनिमम रहेगा उसको ही करना है, लेकिन जिस जगह पर जिस सेल में ज्यादा अमाउंट की एंट्री हो रही होगी उस सेल को हमारे को सिलेक्ट करना है। एक प्रॉब्लम हमारे को वेम से सॉल्व करना है, वोगेल अप्रोक्सीमेशन मेथड। ऑल सेम प्रॉब्लम बाय यूजिंग द वेम, is AI and this is BJ. The वेम मेथड हम सबसे पहले हर रो और हर कॉलम में के दो स्मॉलेस्ट वैल्यूज का डिफरेंस निकालेंगे। इन द फर्स्ट रो वी हैव 1 and 2, डिफरेंस इज 1। इन द सेकेंड रो 2 and then 3, डिफरेंस इज अगेन 1। यहाँ पर 2 and 3, द डिफरेंस इज 1। यहाँ पर 2 and 3 अगेन 1। उसके बाद में कॉलम में पहले वाले में आ रहा है 2 के बाद में 3, यहाँ पर भी 1। सेकेंड कॉलम के अंदर में 2 and 3, यहाँ पर भी 1। उसके बाद में यहाँ पर 1 के बाद में आ रहा है 3, तो यहाँ पर आ रहा है डिफरेंस 2। यहाँ 2 के बाद में 3, डिफरेंस इज 1। यहाँ पर 2 के बाद में 3, डिफरेंस इज 1। तो यहाँ पर अभी थोड़ा सा बच गए अपन, नहीं तो सब जगह पर 1 1 1 1 ही था। तो 2 आ गया है, मतलब हमारे को थर्ड नंबर का कॉलम जो है उसको सिलेक्ट करना है, वहां पर LCM लगाना है। थर्ड कॉलम के अंदर में 1 वाली एंट्री दिखाई दे रही है, और उसके सामने 30 और 80 में से जो छोटा वैल्यू रहेगा उसको हमारे को एंट्री करना है। तो हमने सबसे पहले 30 को यहाँ पर ले लिया। जब ये 30 ले लिया तो 30 के सामने के सारे सेल्स कट हो जाएंगे। यहाँ -30 होगा तो यहाँ 50 बचेगा। उसके बाद में सारे अपॉर्चुनिटी डिफरेंसेस फिर से कैलकुलेट करना है। सो कॉलम चेंज कट हुआ था, इसलिए कॉलम के वैल्यूज एज इट इज रहने वाले हैं, वहां चेंजेस नहीं होंगे। रो में कुछ चेंजेस हो सकते हैं। 2 and 3 अभी भी 1 है। यहाँ पर 2 के बाद में 4 आ रहा है, तो यहाँ डिफरेंस 2 है। यहाँ पर 2 and 3 डिफरेंस 1 है, और यहाँ पर 2 and 3 डिफरेंस 1 है। अभी फिर से हमारे को एक चलो 2 मिल गया है, तो सेकेंड नंबर का रो हमारे को सिलेक्ट करना है। सेकेंड रो के अंदर में मिनिमम कॉस्ट वाला सेल जो है वो 2 है, तो हमारे को 2 के सामने एंट्रीज करना है। 60 and 60 की एंट्री वहां पर होगी। सो रो एंड कॉलम्स दोनों यहाँ पर हमारे कट हो जाएंगे, बिकॉज ऑफ सेम वैल्यूज हैं दोनों साइड में।
दोनों कट हो गए हैं तो उस टाइम पर हमारे को अब फिर से अपॉर्चुनिटी डिफरेंसेस कैलकुलेट करना है। इन द फर्स्ट कॉलम 2 एंड 3 अभी भी डिफरेंस 1 है, ये कट हो चुका है, ये कट हो चुका है। 2 एंड 3 यहाँ पे भी डिफरेंस 1 है, यहाँ पर 2 एंड 3 डिफरेंस 1 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 2 के बाद में 4 2 है, 2 के बाद में 4 है, ये कट हो चुका है। 2 के बाद में 3 1 है और यहाँ पर 2 के बाद में 3 1 है। अभी फिर से हमारे को 2 मिल गया है तो अभी फिर से अपन टाई से बच गए हैं। फर्स्ट रो के अंदर में हमारे सामने मिनिमम वैल्यू 2 ओपन में दिखाई दे रही है और उस 2 के सामने 40 और 50 में की स्मॉलेस्ट वैल्यू 40 की एंट्री करना पड़ेगा। तो 40 की एंट्री यहाँ पर होगी, 40 के सामने के सेल्स कट और यहाँ पर -40 हो जाएगा तो ये 10 बचेगा। और फिर से वैल्यूज हम कैलकुलेट करेंगे, 1 डैश 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 1 एंड इधर के वैल्यूज 4 और 2 6, उसके बाद में 3 और 2 1 एंड 2 और 1 3 1। तो यहाँ पर फिर से 2 आ रहा है। 2 के सामने फर्स्ट रो के अंदर में स्मॉलेस्ट वैल्यू आ रही है 4, 4 के सामने हमारा 10 की एंट्री आएगी क्योंकि रो में 10 ही बचा है अकेला और रो खत्म हो जाएगा। यहाँ -10 करेंगे तो 50 आ जाएगा और फिर से वैल्यूज कैलकुलेट होंगे, डैश 1 एंड द 1 और यहाँ पर लास्ट वैल्यू जो रहेगी वो 1 डैश 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 एंड दिस इज आल्सो 1। अभी टाई अपने सामने आ गया। हमने अगर रो वाइज सिलेक्ट किया, पहला वाला सी नंबर वाला जो हमारा से रो है, अगर उसको सिलेक्ट किया तो उसके सामने 2 की एंट्री दिख रही है और वहां पर एंट्री करना है हमारे को 10 की। अपने को अब टाई आ गया है तो अगेन वही रूल लगेगा, जहां ज्यादा एंट्री होती होगी पहले उसको प्रेफर करना है। अगर हमने थर्ड रो का 1 सिलेक्ट किया तो उसके सामने 2 मिनिमम वैल्यू दिख रही है और 2 वाले सेल के अंदर में एंट्री जो होने वाली है वो होगी हमारी यहाँ पर 10 की। उसके बाद में अगर हमने फोर्थ रो सिलेक्ट किया तो उसके सामने भी 2 मिनिमम एंट्री दिखाई दे रही है डी के सामने और वहां पर एंट्री होगी 20 की। मतलब इन दोनों के अंदर में अगर टाई को ब्रेक करना है तो ऑब्वियसली हमारे को डी के सामने वाला जो 2 है उसको हमारे को लेना पड़ेगा और वहां 20 की एंट्री करने वाले हैं। सेम चीज कॉलम के लिए भी ट्राई करके देख लेते हैं। अगर हमने पहला कॉलम लिया तो ऑब्वियसली वो 2 वाला सेल ही सिलेक्ट होगा और वहां पर 20 की एंट्री होगी और अगर हमने लास्ट वाला कॉलम 5 वाला कॉलम अगर सिलेक्ट किया तो उसमें भी सेम 2 वाला सिलेक्ट हो रहा है और वहां पर 10 की एंट्री होने वाली है। तो जहां ज्यादा एंट्री होने वाली है उसको हमारे को सिलेक्ट करना है। तो क्या आएगा सिलेक्शन, डी और 1 के सामने वाला जो 2 है वहां पर हमारा वैल्यू आने वाली है। बिकॉज ऑफ अगर हमने यहां पर एंट्री करते थे इस जगह पर तो इस जगह पर हमारी एंट्री आ रही है 10 की और अगर इस जगह पर एंट्री करेंगे तो इस जगह पर एंट्री आ रही है 20 की, इसलिए 20 को प्रेफर किया, इसको यहां पर हमने अभी कंसिडर नहीं किया हुआ है। तो ये 20 लिया तो 20 के सामने के ये सेल कट हो जाएंगे, यहाँ -20 होगा तो 30 बचेगा और उसके बाद में अब एक ही रो बचा हुआ है तो उस टाइम पर फिर हमारे को आगे अब सोचने की जरूरत नहीं है। सिलेक्शन हमारा जो रहेगा वो यही वाला आने वाला है, यहाँ पर 10 लेंगे, 10 आने की वजह से खत्म हो गया, यहाँ -10 हो जाएगा तो ये 30 बचेगा और ये 30 की एंट्री फाइनली यहाँ पर आने वाली है। तो इस तरीके से ये आएगा पूरा का पूरा और ये रिजल्ट और हमारा एलसीएम का रिजल्ट सेम आ रहा है। एंट्रीज अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो सेम आ रहे हैं, सेम जगह पर पूरे वैल्यूज आ रहे हैं। तो दैट द सेम रिजल्ट यहाँ पर भी हमारे को 420 हमारा यहाँ पर कैलकुलेशन का रिजल्ट आने वाला है वेम मेथड से भी। तो वेम मेथड के अंदर में इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, सेम रिजल्ट हमारे यहाँ पर वेम मेथड से आया। तो इस तरीके से टाई जब कभी भी आए तो टाई को ब्रेक करने के लिए ये प्रोसीजर हमारा रहेगा, ये तरीका रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हमारे को रिजल्ट्स। टाई के बारे में ऐसा ज्यादा इतना कोई गंभीरता से सोचने की जरूरत नहीं है। अपने को जहां ज्यादा एंट्री होती होगी वो वाले सेल को सिलेक्ट करो, उसके अकॉर्डिंग हमारा काम परफॉर्म हो जाए। एक और प्रॉब्लम, ऑलरेडी बैलेंस दिख रहा है 78 दिया हुआ है तो नॉर्थ वेस्ट में तो कोई सोचने का काम ही नहीं है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर सेल सिलेक्ट करना है, उसके हिसाब से एंट्रीज करते चलना है, -20 20 -20 10 6
-6 4 -4 11 7 and finally 6. 20 multiplied by 3 plus 20 multiplied by 2 plus 6 multiplied by 10, 4 multiplied by 1, 4 multiplied by 20 and 11 multiplied by 40, 7 multiplied by 14 and 6 multiplied by 16. 8 7 8. नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड के अंदर में टाई के चांसेस बहुत ही रेयर है, इसके अंदर में तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला सेल सिंपली सिलेक्ट करना है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है। एंड सेम प्रॉब्लम बाय यूजिंग द लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट में टाई हैं और रहेंगे। यहाँ पर 1 1 के अंदर में पहला टाई आ रहा है, स्टार्टिंग ही टाई से हो रहा है 1 and 1। तो अगर हमने सेकेंड रो वाला 1 लिया तो वहां 8 की एंट्री होगी और लास्ट रो वाला अगर 1 लिया तो वहां पर 6 की एंट्री होगी। तो जहां ज्यादा एंट्री होती होगी उसको प्रेफर करने को बोला है, तो पहले हम यहां पर 8 लिखेंगे, यहां -8 हो जाएगा। फिर इस 1 को लेंगे, यहां -6 करेंगे, उसके बाद में 2 में भी टाई है, सेकेंड रो का 2 लेंगे तो वहां एंट्री आएगी 22 की और लास्ट रो का लेंगे तो वहां एंट्री आएगी 7 की। तो 22 वाले को पहले प्रेफर करना है। बाईस के सामने के सेल्स कट, यहां -22 कर दिए तो बचेगा 18। फिर ये 2 का नंबर लगेगा, यहां पर 7 आ जाएगा, -7 और हो जाएगा तो 11 बचेगा। उसके बाद में 3 में भी टाई है, फर्स्ट रो का 3 लिया तो 11 की एंट्री है, थर्ड रो का लिया तो 6 की एंट्री है, तो 11 को पहले प्रेफर किया, -11 9 बचा। फिर इसको लेंगे तो यहाँ 6 की एंट्री आ रही है, 9 बचेगा। और उसके बाद में 8 के सामने 9 की एंट्री, यहाँ 9 किया तो 9 बचेगा और यहाँ फाइनली 9 किया तो यहाँ 9 बचेगा। 11 multiplied by 3, 9 multiplied by 8, 22 multiplied by 2, 8 multiplied by 1, 9 multiplied by 40, 6 multiplied by 3, 7 multiplied by 2 and 6 multiplied by 1, and this total is 555. हर रो का हर कॉलम का अपॉर्चुनिटी डिफरेंस निकाल लो, दो मिनिमम वैल्यूज का डिफरेंस, 3 and 4 का डिफरेंस है 1, 1 and 2 का डिफरेंस है 1, 3 के बाद में आ रहा है 7, 4 डिफरेंस, यहाँ 1 है, 2 and 2 0 है, 1 and 4 3 है, 1 and 6 5 है, 5 and 8 3 है, and 3 and 8 5 है। यहाँ पर 5 and 5 में टाई आ गया। अगर हमने थर्ड कॉलम लिया तो वहां पर उसके सामने 1 है, जहां एंट्री होगी 8 की, और अगर हमने लास्ट कॉलम लिया तो उसके सामने मिनिमम है 3, उसके सामने एंट्री होगी 6 की। तो पहले ऑब्वियसली 8 वाले को सिलेक्ट करेंगे, तो 8 यहाँ पर हमने एंट्री कर दिया, ये कॉलम कट हो गया, यहाँ -8 कर दिया तो यहाँ 22 बचा, कॉलम कट हुआ है इसलिए ये वैल्यूज सेम टू सेम आने वाले हैं।
रोज में कुछ डिफरेंस आप बढ़ सकते हैं, कम हो सकते हैं। 3 4 1 ही है अभी भी। 2 एंड 5 3 हो गया है यहाँ पर, एंड 3 और 4 7, और यहाँ पर 1, तो अभी 5 ही वाला आ गया है अभी। उसके सामने ये वाली एंट्री 6 की हो गई, -6 किया तो 9 बचा। 0 3 डैश 3 डैश, अभी भी ये वैल्यू 1 ही है। 2 के बाद में 5 3 ही है। 7 के बाद में 11 8 9 10 11 4 और 1, 4 बड़ा आ रहा है थर्ड रो। उसके सामने 7 है, 7 के सामने एंट्री होगी 9 की। 9 के सामने के सेल्स कट, यहाँ -9 कर दिए, तो ये बचेगा 31। फिर से कैलकुलेट किया, 1 3 डैश 1, 2 और 2 का डिफरेंस अभी भी ये 0 ही है, ये 3 ही है। यहाँ पर 5 6 7 8 अभी भी 3 ही है, और ये कट ऑलरेडी हो चुका है। 3 3 3 3 जगह पर है, ताज में से आया। अगर सेकेंड रो लिया तो उसके सामने आ रहा है 2, जहां पर एंट्री होगी 22 की। और अगर हमने सेकेंड कॉलम लिया तो उसके सामने आ रहा है 1, वहां पर एंट्री होगी 6 की। और फोर्थ कॉलम अगर लिया तो उसके सामने आ रहा है 5, वहां पर एंट्री होगी 18 की। तो 18 और 22 में से 22 वाले को पहले प्रेफर करना पड़ेगा। क्लियर? अगर हमने सेकेंड रो लिया तो सेकेंड रो के सामने 2 वाला जो सेल है, 2 कॉस्ट जहां पर है, वहां पर हमारे को एंट्री हो रही है 22 की, क्योंकि 22 और 31 में से छोटा 22 है, तो 22 ही सबसे बड़ा वैल्यू आ रहा है, इसलिए हमारे को सिंपली यहाँ पर 22 को प्रेफर करना है। ये 22 होने की वजह से ये रो कट हो जाएगा, यहाँ -22 और हो जाएगा, तो ये बचेगा 9। फिर से कैलकुलेट करेंगे डिफरेंसेस। अभी रो कट हुआ था तो ये 1, ये डैश और ये 1 रहेगा। यहाँ पर अब डिफरेंस आ रहा है 2 और 3 का 1, यहाँ पर 1 एंड 4 का 3 है डैश, यहाँ पर 8 और 14 का डिफरेंस 6 बड़ी वैल्यू आ गई है। उसके सामने हमारे को सिलेक्ट करना पड़ेगा फिर अब 8 को, और 8 के वहां पर एंट्री होगी 18 की। -18 किया तो यहाँ पर बचेगा 2। फिर से कैलकुलेट करेंगे, 1 3 डैश डैश डैश, यहाँ पर है 1 डैश डैश, और यहाँ पर है 1, 3 आ रहा है वैल्यू, तो यहाँ पर 1 के सामने एंट्री होगी 6 की। 6 के सामने के सेल्स कट, -6 करेंगे, यहाँ बचेगा 7। जब एक ही रो या एक ही कॉलम बचे तो उस टाइम पर सिंपली लिस्ट कॉस्ट लगा दो। तो यहाँ पर 7 की एंट्री आएगी, ये -7 और हो जाएगा तो 2 बचेगा, एंड फाइनली यहाँ पर 2 की एंट्री। जब इसको कैलकुलेट करेंगे पूरा तो इसका रिजल्ट आ रहा है 303, जो 555 हमारा लिस्ट कॉस्ट में जो आया था उससे बहुत कम। टाई के सामने देखो कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। जब टाई आ रहा है एक और प्रॉब्लम तीनों मेथड से सॉल्व करना है। फर्स्ट स्टेप चेक करना है प्रॉब्लम बैलेंस है या नहीं। कॉलम का टोटल एआई और बीजे का टोटल 43 43 आ रहा है, तो प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड प्रॉब्लम।
नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड में डायरेक्ट नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर वाला सेल सेलेक्ट करना है और वहां पर एंट्री करना चालू कर देना है। तो 6 के सामने के सेल माइनस कट कर दिए, बचा 5, 5 -5, 5, 8, 8, 4, 15। सो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड सबसे ज्यादा इजी है। 6 × 21, 5 × 16, 5 × 18, 8 × 14, 4 × 18, and 15 × 41, 1095। प्रॉब्लम ऑलरेडी बैलेंस्ड है। लीस्ट कॉस्ट के अंदर में मिनिमम कॉस्ट वाला सेल सेलेक्ट करना है, वहां से सबसे छोटी वैल्यू दिखाई दे रही है 3, 11। उसके बाद में नेक्स्ट है 14, 12, उसके बाद में 17, 32 के पहले आएगा 27, 27 के सामने एंट्री आएगी 10 की, 9, फिर 32 आएगा 5, एंड फाइनली यहाँ पर 4 की एंट्री आएगी। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 11 × 3, 1 × 17, 12 × 14, 5 × 32, 10 × 27, 4 × 41। ये कैलकुलेशन का रिजल्ट आ रहा है 812। सेम प्रॉब्लम बाय यूजिंग वैम्प। प्रॉब्लम ऑलरेडी बैलेंस्ड है। डिफरेंस निकालना है हर रो और हर कॉलम में का। 3 के बाद में है 15, 12, यहाँ पर 14 के बाद में है 17, 3, और यहाँ पर है 18 के बाद में 27, 18 के बाद 27 कितना हो गया 9। कॉलम में 17 और 21 4, 16 और 18 2, 14 और 15 1, एंड 3 के बाद 23, 20। सबसे बड़ी वैल्यू 20 आ रही है। 20 के सामने मिनिमम है 3, तो वहां पर 11 की एंट्री आएगी। रो कट हो गया, रो कट हो गया है तो आगे के वैल्यूज तो ये सेम ही आएंगे, कॉलम्स के वैल्यूज बदल सकते हैं। 17 और 23 का डिफरेंस, 15, 18 और 27 का डिफरेंस 9, 14 और 18 4, और 23 और 41 41 18। इनमें सबसे बड़ी वैल्यू आ रही है 18। 18 के सामने 23 को सिलेक्ट करेंगे और वहां पर आएगा, मैंने अभी 11 यहाँ पर मिस कर दिया है, पर ऐसी गड़बड़ करे तो हो जाएगा गड़बड़, ध्यान रखना। 4 यहाँ पर आएगी 4 की एंट्री, 4 के सामने के सेल कट, यहाँ -4 किया तो बचेगा 9।
15 9 4 डैश डैश और 14 15 16 17 3 ही है अभी भी, और ये भी 9 ही है। 15 सबसे बड़ी वैल्यू है, 15 के सामने 17, यहाँ 6 आ रहा है, -6 बचेंगे यहाँ पर 3। उसके बाद में फिर से डिफरेंस निकाला, डैश 9 4 डैश, एंड यहाँ पर आ रहा है 14 के बाद में 4 18 और 9 9 9 में टाई आ रहा है। अगर रो वाला 9 लिया तो उसके सामने 18, वहां पर एंट्री आ रही है 12 की, और अगर अपन ने कॉलम वाला 9 लिया तो भी 18, वहां पर एंट्री आ रही है 3 की, तो 3 से पहले प्रेफर अपन करेंगे 12। -12 7 बचेगा, फिर इसका नंबर आ जाएगा 3, एंड फाइनली यहां पर से इसका कैलकुलेशन करेंगे 686, टोटल करने के बाद में 686 इसका रिजल्ट आएगा, एंड यू कैन सी कि ये भी हमारा लीस्ट कॉस्ट से बेटर क्वेश्चन है। लीस्ट कॉस्ट के अंदर में 812 आया। तो इस तरीके से हम हमारे ये प्रॉब्लम्स टाई के टाइम पर कैसे सॉल्व करना है। तो टाई के टाइम पर स्टूडेंट्स को नॉर्मली प्रॉब्लम रहती है कि टाई में कैसे सॉल्व करना है। तो वो प्रॉब्लम ली है जहाँ पर लीस्ट कॉस्ट में और रैम में कहीं ना कहीं टाई आ रहा था। तो आई होप तुम्हारे टाई के प्रॉब्लम्स का डाउट क्लियर हो जाना चाहिए। सारे प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस कर डालो, कोई भी डाउट एंड डिफिकल्टी है तो बताओ मेरे को। अभी यही स्टॉप करेंगे, और कोई प्रॉब्लम किसी को?